नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो फुल कोर्ट की वक्फे के बाद की अदालती कार्रवाई है उसका मुकम्मल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लेके एक उलझी गुत्थी थी, इस केस की समाअत को आइंदा 3 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए उस आइनी कानूनी उलझी गुत्थी को कैसे सुलझाया गया है, जज साहबान ने क्या मुशावरत की, मुशावरत करने के बाद क्या फ़ैसला सामने आया है। तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल और आखिर में जो ऑर्डर पास किया गया, ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगा कि जो कुछ 5:30 बजे वक्फ़ा किया गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद बेंच आया, तो अदालत में आके काजी फ़ाइज़ साहब ने क्या कहा और फिर इस केस को आइंदा समाअत तक क्यों मुलतवी किया गया है। तो सबसे पहले तो जो क्रक्स है आज की अदालती कार्रवाई का, दूसरे सेशन की अदालती कार्रवाई का, वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। काजी फ़ाइज़ साहब आए, उन्होंने माजरत की कि हम ताख़ीर से आए हैं, और फिर ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो कि दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं, उनसे पूछा कि जी ख्वाजा हारिस साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने कहा, मैंने अभी ख्वाजा हारिस गलती से कह दिया। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि मैं 32 सवाल मुझे दिए हैं, इन 32 सवालों के जवाब के लिए मुझे वक्त चाहिए। काजी फ़ाइज़ साहब ने, चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए, तो वो कुछ वक्त के हवाले से कुछ तहमीद बांधने लगे। तो काजी साहब ने कहा कि आप सीधा बताएं कि आपको कितना वक्त चाहिए, 2 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, कितने दिन चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे कम अज़ कम 2 दिन तो चाहिए। तो इसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि हम आपको वक्त दे देते हैं। और फिर ज़मान वर्दक जो कि लाहौर से एक पटिशनर हैं इन पर्सन, उन्होंने भी अदालत के साथ बात की कि मुझे भी वक्त चाहिए। तो उन्हें काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप आइंदा तारीख़ पर सुप्रीम कोर्ट में आएँगे। उन्होंने कहा, उनसे उन ज़मान वर्दे से काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप कोशिश करें, लाहौर ज़्यादा दूर नहीं, 3 से 4 घंटे की मुसाफत है, आप आइंदा समाअत पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएँ। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने भी कहा कि कोशिश थी कि आज इस मामले को आज हम कंक्लूड कर दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। और फिर उन्होंने ये भी कहा काजी फ़ाइज़ साहब ने, चीफ जस्टिस ने, क्योंकि बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे सवालात पूछे गए, इन सवालों का जवाब भी मुतलका फ्री कैन ने देना है। तो इस पर ये मेरी राय ये थी, जब हम वक्फ़ा करके गए, कि इस दौरान जब हम अदालती कार्रवाई को मुलतवी करते हैं तो मैं अपने 2 सीनियर जज साहबान, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जो बेंचेस की तश्कील करनी है, जो मुकदमा को समाअत के लिए मुकर्रर करना है, आइंदा तारीख तक मैं तमाम जो बेंचेस हैं, जो केसेस हमने समाअत के लिए फ़िक्स करने हैं, अपने दोनों सीनियर कुलीग के साथ मुशावरत करके इनकी फ़िक्सेशन करूँगा। और फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में भी चीफ जस्टिस ने कहा कि वो भी इस दौरान वापस आ जाएंगे और हम तमाम वकला को सुनेंगे। और फिर ऑर्डर डिक्टेट किया काजी फ़ाइज़ साहब ने, जिसमें कहा कि फ़लाँ वकील ने दलाइल दिए और ये केस पार्टड है। और फिर आगे चल के कहा कि मैं ये जो मामला चूँकि आइंदा तारीख पे जा रहा है, तो मैं जो बेंचेस की तश्कील है, बल्कि पूछा कमरा अदालत में मुशावरत की काजी फ़ाइज़ साहब ने इजाज़ुल एहसन से और जैसे तारिक मसूद से कि क्या आप एग्री करते हैं कि हम, क्योंकि इस केस के ऊपर स्टेट दे रखा है, कानून को मुअत्तल किया गया है, तो जब तक कानून बहाल नहीं होता तो बहाली से पहले भी हम मुशावरत के साथ सुप्रीम कोर्ट के मामलात को चलाते हैं। तो इजाज़ुल एहसन साहब ने भी एग्री किया और सरदार तारिक मसूद साहब ने भी एग्री किया कि बिल्कुल इत्तफाक़ राय के साथ इस केस को चलाएँगे। 3 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और 25 सितंबर तक जो तमाम मुतलका फ्री कैन हैं उन्हें जवाब दाखिल करने का कहा गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो वक्फे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मुझे वो पेज निकाल लेने दें क्योंकि बड़ा लंबा ये आ गया। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल का यही मुक्ता था कि ये जो कानून बना है इसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई अख्तियार नहीं लिया गया, तमाम अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। इंटरनेशनल कुछ उन्होंने प्रेसिडेंट पेश किए कि फ़लाँ मुल्क में, अमेरिका का भी हवाला दिया कि वहाँ पर जो पार्लिमान है एग्जेक्टिव साइड पे या मुकन्नर साइड पे कैसे अदालती अख्तियारात को जो है वो रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो आर्टिकल 191 में है वो कानून का जो लफ्ज़ है उसमें इस्तेमाल किया गया है वो वसी है। यहाँ पे ये क्यों इस्तेमाल हुआ इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने उनसे ये कहा कि आर्टिकल 191 में ला का लफ्ज़ जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन आप ये बताएं कि आप जो अपने दलाइल को छोड़ के अब दूसरी चीज़ों पर आप दलाइल देना शुरू कर रहे हैं, क्या आपके दलाइल हम ये समझें कि आपके पास कहने को कुछ नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये कानून आवाम के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है और ये कानून जो है वो आवाम के लिए बना है, तो लिहाजा ये जो दरख्वास्तें हैं ये नाकाबिल समाअत हैं। जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अवामी मफाद के नुक्ता नज़र को आपने ख़ुद तस्लीम कर लिया है कि ये अवामी मफाद का मामला है। और फिर उन्होंने ये भी कहा इजाज़ुल एहसन साहब ने कि एक जो नुक्ता अब रह गया है जिस पर आपने आर्गू करना है, ये आपकी अपनी मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन है अवामी मफाद के नुक्तों के ऊपर,
अब बुनियादी हकूक़ की ये खिलाफ वर्जी का मामला भी अदालत के सामने जो है वो रेज़ किया गया है। इसके बाद याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि दरख्वास्त गुजार बुनियादी हकूक़ के इन्फोर्समेंट के लिए नहीं आए, बल्कि वो नहीं कह रहे कि यहाँ पर दरख्वास्त गुजार बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट के लिए आए हैं, बल्कि दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं हुई, बल्कि बुनियादी हकूक़ को हमने इन्फोर्स कराना है। इसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिया कि दरख्वास्त गुजारों का कहना यह है कि चूँकि अख्तियार चीफ जस्टिस का वापस ले लिया गया है, तो लिहाजा ये जो कानून है ये बुनियादी हकूक़ का मामला भी है और बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट में ये कानून जो है वो रुकावट बना हुआ है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा ज़ाहिर तो कानून अवाम के मफाद में है, कानून अवाम के मफाद हो तो ये सवाल ही है कि फिर इसको कैसे हमने देखना है, क्या सेटिस्फाइड हो सकता है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इससे इंसाफ की जो रसाई है, एक्सेस टू जस्टिस है, उसमें तो इस कानून से इजाफा हुआ है और इसमें जो अदलिया की अंदरूनी आज़ादी है उसको यकीनी बनाया गया है। और बड़े अहम रिमार्क्स आगे चल के इसको छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से ये बड़े एकेडमिक किस्म के हैं। असल रिमार्क्स पे आते हैं कि आयशा मलिक साहबा ने कहा कि सवाल यह है कि पार्लियामेंट पर क्या हर किस्म का कानून जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है। और फिर आयशा मलिक साहब ने कहा कि मेरा एक सवाल है जो अपील के हवाले से है, ये फुल कोर्ट बैठा है, अगर कानून बरकरार रहा तो इस अदालती फैसले के बाद अपील कौन सुनेगा। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर कानून आइन से बालातर होगा तो क्या वो अवामी मफाद के खिलाफ ना होगा। जस्टिस कादी फाइज ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का अख्तियार जो है वो आम लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए जो माशरे के पिसे हुए तबके हैं उनके लिए कानून जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो कानून है वकला के लिए नहीं या उस तबके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी नवाजा हुआ है। काजी फाइज साहब ने कहा कि आर्टिकल 10A के फेयर ट्रायल की यहाँ पर बात की गई तो मुतासरा जो शख्स होगा जिसका फेयर ट्रायल है वहाँ पे मुतासरा शख्स की बात की गई है, लेकिन ये जो कानून है आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है इसका उस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है। एजाज़ुल अहसन साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कल सेकंड अपील का राइट दे देती है, जैसे कि मैंने पार्लियामेंट सवाल उन्होंने ये किया एजाज़ुल अहसन साहब ने कि एक तो राइट ऑफ अपील आर्टिकल 185(3) में दिया गया है, क्या अमूमी कानून साजी के ज़रिए ये जो अपील का राइट दिया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत क्या ये दिया जा सकता है। आयशा मलिक साहबा ने यहाँ पे ये कहा कि फिर आइन में कानून प्लस एक्ट, यानी वो ये कह रही थी कि ये जो आर्टिकल 199 है इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र किया गया है, तो जो बाकी जगहों के ऊपर आर्टिकल 141 में 142 में वहाँ पे लॉ का जिक्र किया गया है, इसमें मुख्तलिफ क्यों है। अगर ये दोनों एक ही चीज़ हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का लफ्ज़ जो है वो लॉ के मुतरादिफ है, तो ये मुख्तलिफ क्यों है, ये एक ही लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। काजी फाइज साहब ने कहा कि ये मुख्तलिफ नहीं है, ये ऐसे ही है कि अटॉर्नी जनरल साहब हमारे सामने दलाइल दे रहे हैं, ही इज़ ए मैन लेकिन हिज नेम इज़ मंसूर उस्मान अवान। तो ये उन्होंने आयशा मलिक साहबा का जवाब का वो काजी फाइज साहब ने दिया। और फिर ये भी कहा काजी फाइज साहब ने कि ये जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं मैं इसको बोझ समझता हूँ, अगर मैं अपना बोझ किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है, एक कानून बना हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि ज़्यादा लोग जब फैसला करेंगे, मुशावरत करेंगे तो इससे भी नतीजा जो है वो ज़्यादा बेहतर आएगा। काजी फाइज साहब ने कहा कि अगर एक ही नुक्ता है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो बार बार कहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से बात करता हूँ, तो मुझे तो अपने अख्तियारात के हवाले से कोई नहीं। ख्वाजा तारिक रहीम साहब से लाइटर नोट में उन्होंने मुखातब होकर कहा कि आपको मेरा वकील जो है वो किसने मुकर्रर किया है। काजी फाइज साहब ने कहा कि मैं तो जब अदालत में बैठा होता हूँ तो तसादम देखता हूँ, जो रूल्स बने हैं सुप्रीम कोर्ट के उसमें तो मैं तसादम देखता हूँ। जो CPL सुप्रीम कोर्ट में आती है और जो सिविल अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है उनकी जो मयाद है दायर करने की, एक की 30 रोज़ की है, एक की गलबन 60 या 90 रोज़ चीफ जस्टिस ने कहा, तो इनमें इख्तलाफ है। तो ये मैं मुतसादम देखता हूँ कि दोनों रूल जो हैं एक दूसरे से मुतसादम हैं। काजी फाइज साहब ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे नज़दीक ये रूल जो है वो चैलेंज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। कल मैं किसी मुकदमे में जो है वो 13 फिक्स करने का इनकार करो, हाँ पता नहीं है क्या लिखा मैंने, लेकिन हाँ 2019 में, हाँ यहाँ पे काजी फाइज साहब ने कहा कि 2019 से फुल कोर्ट का इजलास नहीं हुआ, 4 साल गुजर गए हैं और क्या इस तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट चल सकती है कि हम अपनी मर्ज़ी के साथ चलाएं और हमारा जो है वो जो डोमेस्टिक अफेयर है उसमें ये कहा जाए कि कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। हम तो आवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, तो हमारा काम तो यहाँ पे फैसले करना है जज के कहने के ऊपर, यानी अगर जज कोई कहे तो चीफ जस्टिस का अख्तियार है, लेकिन जज के कहने के ऊपर भी फुल कोर्ट का जो इजलास है वो नहीं बुलाया जाता। और फिर याह्या अफरीदी साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि जो 1980 के कानून है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये कानून है या जो रूल्स हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये रूल्स हैं, ये इसकी हैसियत जो है वो कानून की नहीं है। इसी बात को जस्टिस मोहम्मद अली मर्ज़र साहब ने भी इंडोर्स किया। और फिर काजी फाइज साहब ने
बड़े अहम रिमार्क्स आए थे, जिस पे उन्होंने जवाब में कहा काजी फैसल साहब ने कि सबसे बड़ी गलती जो की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए, वो रेकॉर्ड केस था जिसमें हिमालयन गलती की गई। $6 बिलियन का पाकिस्तान पे जुर्माना हुआ और अमेरिका में 20 मिनट जो है वो वकील को दलाइल देने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब आप सवालात ले रहे हैं, आप अपने दलाइल को मुकम्मल करें। काजी फैसल साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आज सुबह से हम इस केस को सुन रहे हैं, एक ही केस को लेके 150 मजीद केसेस का अदालत के ऊपर जो है इजाफा हो गया है। क्या 1 माह तक इस केस को लेके बैठे रहें और मुकदमा की तादाद में इजाफा होता रहे? और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है वो आइन और कानून के साथ जो है वो मशरूत हैं। काजी फैसल साहब ने कहा, इस कानून के ज़रिए बड़ा बोझ मैंने अपना शेयर किया गया है, इस कानून को न जाने क्यों मनफी कहा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम तो जो निज़ाम इंसाफ है उसको मज़ीद इस कानून के ज़रिए एफिशिएंट ये कानून करेगा, इससे मज़ीद शफाफियत भी आएगी। और प्राइमरी जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट की वो आर्टिकल 185(3) के मुकदमा सुनने हैं। जो आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है ये तो अदालत ने शाज़ो नादर इस्तेमाल करना होता है। काजी फैसल साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए, उससे पहले इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा, क्या यही मकसद है, क्या किसी और मौके के ऊपर जाके इस कानून को तब्दील नहीं कर दिया जाएगा? आज 3 रुकनी कमेटी बनी है, कल को कहा जाएगा कि नहीं 17 रुकनी कमेटी होनी चाहिए। पार्लियामेंट किसी वैक्यूम में काम नहीं करती। काजी फैसल साहब ने इसका फिर ये जवाब दिया कि हुकूमती उसमें अरकान भी होते हैं, अपोजिशन के अरकान भी होते हैं। अगर किसी कानून में गैर आनी लफ्ज़ है तो मुतलका फोरम हाई कोर्ट बनता था, हाई कोर्ट चले जाते। अगली मरतबा कानून आएगा, अगर कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है कि 3 रुकनी कमेटी को बढ़ा के उसको 17 रुकनी कमेटी बना देते हैं, तो उस कानून का उस वक्त जायज़ा लिया जाएगा। अभी हम मफरूज़े में इस मामले को नहीं डालना चाहिए, आप अपने दलाइल पे फोकस करें, अटॉर्नी जनरल से कहा। और हम एसी के कमरों में बैठे हैं, मुझे तकलीफ़ हो रही है कि अवाम पिस रहे हैं, जेलों में लोग बैठे हैं, उनके मुकदमात नहीं सुने जा रहे, अवाम से उनके मुकदमात का फैसला करने का पैसा हम ले रहे हैं, यानी कि अवाम के पैसे की हम तनख्वाह लेते हैं। और बड़ी अच्छी काजी फैसल साहब ने बात की कि मैंने ये बेंच बनाते हुए भी हुक्म इम्तना भी था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने सीनियर कुलीग के साथ मुशावरत की, 2 सीनियर कुलीग के साथ। आगे चल के नाज़रीन एक सवाल पूछा मुनीब अख्तर साहब ने कि अगर आइंदा पार्लियामेंट इस अख्तियार को वापस ले ले और चीफ जस्टिस को दे दे तो वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल होगी? यहाँ पे फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि सवालात का जवाब नहीं देना चाहते अटॉर्नी जनरल साहब तो आप ना दें, लेकिन ये मफरूज़ों की बुनियाद पे सवाल नहीं होने चाहिए। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि असूल की बात समझने के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ, किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और ये भी कहा कि मैंने जो सवाल किया वो थियोरेटिकल नहीं था, कल को पार्लियामेंट कानून को ख़त्म कर दे और चीफ जस्टिस को दोबारा अख्तियार दे दे तो फिर क्या होगा? और फिर आयशा मलिक साहब ने कहा कि 184(3) एक जुडिशल पावर है, एक कमेटी कैसे जुडिशल पावर का जो है फैसला कर सकती है? इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, खुद नोटिस खुद लेता है, 3 रुकनी कमेटी क्या नोटिस नहीं ले सकती? सिंगल जज ले सकता है, चीफ जस्टिस ले सकता है, तो 3 रुकनी कमेटी के खुद नोटिस लेने पे क्या अख्तियार है? लेकिन हम क्या साइलिन के लिए हम जजेस जवाब दे नहीं? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो फिर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 13 हाँ बेंच बनाना, पहले भी 13 पढ़ रहा था, बेंच बनाना जो है वो जुडिशल पावर नहीं है। पहले चीफ जस्टिस अकेला बेंच बनाता था, अब 3 रुकनी कमेटी जो है वो बेंच बनाएगी। और फिर आगे चल के मंसूर अली शाह साहब ने ये भी कहा कि आर्टिकल जो 3 है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, इस मामले का जायज़ा लेने की बात करता है कि कौन सा केस सो मोटो अख्तियार में जो है वो सुना जाएगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें आती हैं, उन पर एतराज़ात लगते हैं, वापस हो जाती हैं और फिर चैम्बर अपील आती है, एक जज उस चैम्बर अपील को सुनता है, एक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार उसको एतराज़ लगा के वापस कर जाता है। यहाँ तो 3 जज साहबान हैं, यहाँ पे तो दरख्वास्त गुजार के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और फिर काजी फैसल साहब ने ये भी कहा कि उधार लेने की जो दरखास्तें हैं वो आर्टिकल 184(3) में दायर की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया होता है, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर तबाह क्या नहीं होता है ऐसी दरखास्तें आने से? मंदू खेल साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) के हवाले से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या सिस्टम चल रहा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक तरीका यह है कि आइनी दरखास्तें आती हैं, आर्टिकल 184(3) की तहरीरी, उस पर एतराज़ लगता है, फिर चैम्बर अपीलें भी आ जाती हैं, और दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त सो मोटो लेती है। मंदू खेल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस सिफारिश करेंगे कि आज खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना। अकेला चीफ जस्टिस, यानी वो ये कह रहे थे मंदू खेल साहब कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच में बैठे, वो अगर ये सिफारिश करते हैं कि हमने सो मोटो लेना है, अकेला चीफ जस्टिस क्या उस सो मोटो लेने की रिकमेंडेशन को मुस्तरद कर सकता है? तो ये भी तो एक सिंगल शख्स को, एक वन मैन को यह अख्तियार जो है वो कैसे दिया जा सकता है? इसके बाद आयशा मलिक साहबा ने भी सवाल किए, मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया, आयशा मलिक साहबा ने वही फुल कोर्ट वाला सवाल किया, आज फुल कोर्ट बैठा है, अगर अपील आई तो कौन सुनेगा? मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर उस कानून के जो सेक्शन 4 और 5 है मिला के पढ़ा जाए,
तो फिर जो अपील है उसके आने का फिर सवाल नहीं रहता। जब तमाम जज साहबान केस सुन रहे हैं तो फिर कौन अपील लेके आएगा, फुल कोर्ट का फैसला होगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने लॉजिकली इस केस को सुनना है। जब यह केस सुना गया 8 रुकनी बेंच था, बाकी 8 जजेस ज़्यादा थे जब बेंच बना, और बाकी जो जजेस थे वो 6 थे। उस वक्त ये सवाल किसी ने उठाया कि हम 8 रुकनी बेंच बैठ के इस केस को सुन रहे हैं, कानून अगर बरकरार रहा तो अपील आएगी, तो फिर उस वक्त तो ये किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये बड़ा सख्त रिमार्क्स थे काजी फैसल साहब के। और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जो मुतफरिक दरखास्तें फिर जो आई हैं फुल कोर्ट के हवाले से, वो भी नहीं आनी चाहिए थी। फिर तो दरखास्तें ये आनी चाहिए थी कि फुल कोर्ट जो 8 रुकनी बेंच बना है उसको रिड्यूस किया जाए। मंदू खेल साहब ने कहा कि अगर बेंच पर एतराज़ कर रहे हैं इसका मतलब है तो फिर कानून को ठीक होना भी जो है वो तस्लीम किया जा रहा है। काजी फैसल साहब ने एक लंबा एक समले के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि एक मेरी राय यह है कि आर्टिकल 184(3) का गलत इस्तेमाल किया अदलिया की तरफ से। रेकोडेक में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और फिर अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में उसी रेकोडेक के मामले को इंडोर्स किया गया क्योंकि ये रियासत के मफाद का मामला था। काजी फैसल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी से रियासत पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो ख़तरे में पड़ गई, और ऐसा अख्तियार जिसके तहत ऐसा हो कि रियासत की आज़ादी जब ख़तरे में पड़े, मैं अपना या ऐसा अख्तियार जो है वो अवाम के कदमों में निछावर करता हूँ। जुल्फ़िकार भुट्टो केस का हवाला दिया काजी फैसल साहब ने कि उसमें मुनक़सम फ़ैसला आया था, मुतफ़िका फ़ैसला नहीं था, लेकिन जब नज़रें से नहीं आई क्योंकि स्कोप कम था तो फिर फ़ैसला मुतफ़िका तौर पे आया। हमारा मसला ये है कि हमारी अना बहुत बड़ी है। मान लें कि हमसे माजी में गलतियाँ हुई हैं। बड़े अहम रिमार्क काजी फैसल साहब ने दिए। आमरों के जो लगा मार्शला था उसको हमने जो है वो इंडोर्स किया, जस्टिफाई किया। अगर मैं हल्की खिलाफ वर्जी करूँ तो मेरे खिलाफ रेफरेंस आ जाए। अपने मुल्क का हमने सोचना है। ख्वाजा साहब ने जाने क्यों मेरे अख्तियार का इनको मसला पड़ा हुआ है। अवाम से तो कोई कानून के ख़िलाफ़ नहीं आया, फोकस करें अपने अख्तियार के ऊपर। और फिर अतर मिलाला साहब ने भी कहा कि अगर इस कानून को माजी से मौसर कर दिया गया है तो क्यों ना जो माजी में डिक्टेटरों ने इंडोर्स किए हैं मार्शलाओं को, गैर कानूनी गैर आनी इक़दामात को, तो उनको भी अर्थ किया जाए, अनर्थ किया जाए, उनके खिलाफ भी जो है अपीलें आएँ और उस पर भी समात करें। लेकिन बहरहाल ये सारी अदालती कार्रवाई का जो दूसरा सेशन था, बल्कि तीसरा सेशन भी था, उसका अहवाल, उसका खुलासा आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।